बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुंबुल का किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए मैंने पानी लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और आप इसमें डाल देंगे मैक्रोनी बॉयल होने के लिए। आप हमारी मैक्रोनी हो गई है बॉयल। अब हम इसको निकाल लेंगे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में निकाल के इस ठंडे पानी में हम इसलिए डालते हैं ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना अलग रहे। और फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने पहले से वेजिटेबल सारी काट के रख ली थी, जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी आगे। ये हमारी मैक्रोनी बॉईल होके ऐसी लग रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है। और ये वेजिटेबल है हमारी। वेजिटेबल में मैंने ली है गोभी, हरी प्याज, मटर, शिमला मिर्च और गाजर। अब तेल लेना है 2 टेबल स्पून तेल लेके हमने इसमें 2 गार्लिक जो है ना चॉप कर लिए थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सौटे कर लेंगे। लहसुन को हम थोड़ा सौटे कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम अपनी ऐड कर देंगे चिकन। चिकन भी हमने इसको अंदर ऐड कर दी है। चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। और चिकन के अंदर आप लाजमी नमक डाला करें, क्योंकि जब हम फ्राई करते हुए चिकन में नमक डालते हैं तो चिकन में बहुत अच्छी तरह नमक आ जाता है। और जब हम मैक्रोनी खाते हैं और चिकन की बोटी आती है तो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है मैक्रोनी खाते हुए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज मैं पहले डाल रही हूँ और मटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मटर गलने में टाइम लगाते हैं, इसलिए हम मटर और प्याज दोनों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। फिर हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल डाल देंगे। पहले हम मटर को और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, प्याज को ब्राउन नहीं होने दीजिएगा। और फिर इसके अंदर जब ये देखें आप ये हो गई है, फिर आप इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो डाल दें। और आप चाहें तो अपने मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ये मैं फीका बना रही हूँ। इसमें मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून, और तकरीबन 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करूँगी। और ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे वाइट विनेगर। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन ये खुद ही गोभी पानी छोड़ देगी। आप इसे ढक के रख दें हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए, तो हमारी ये जो सब्जियां हैं वो गल जाएंगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमारी सब्जियां गल गई। यहाँ पे इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारी मैक्रोनी हो गई है रेडी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको